चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए टॉपिक नया शुरू करेंगे यहाँ पर। लास्ट क्लास में हमने अपनी चर्चा समाप्त कर ली थी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, और मैंने बताया कि थर्सडे से यानी परसों से उसके टेस्ट रहेंगे। आपके 7 टेस्ट हैं हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन के बैक टू बैक बेसिस पर, जो हम डेली कवर करेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं उसका आपने रिवीजन शुरू कर लिया होगा घर पर, जो क्वेरीज होंगी उस पर काम कर रहे होंगे। फिलहाल आई विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। यहां पर नया टॉपिक उठा रहे हैं एंड द टॉपिक इज, ये लो बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लो जी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए ये टॉपिक पहले सीए इंटर में हुआ करता था। अभी रिसेंटली जब सिलेबस चेंज हुआ तो दिस टॉपिक has been shifted from CA Intermediate to CA Foundation। एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 6 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है। 70% चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मिलेगा। 70% का मतलब क्या है? 70% का मतलब ये, कुछ ऐसा मान लीजिए कि हर 4-5 अटेम्प्ट की बात करें तो लगभग 3 बार 5 में से ये क्वेश्चन इसका मिल जाएगा आपको। ठीक, बेहद ही आसान टॉपिक है बेटा, बेहद आसान टॉपिक है बेटा। ये टॉपिक तो आपने पढ़ा हुआ है ना क्लास 12th में? बोलो हाँ। नहीं पढ़ा हुआ आपने ये, पहले मैं क्लैरिटी ले आऊं, ये जानकर मैंने टॉपिक शुरू किया आज। असल में आई वांट टू मेक अ बैलेंस, कुछ पुराना पढ़ा हुआ चले, कुछ नया भी चलता रहे, जिससे बाद में सारे नए टॉपिक आएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी उद्देश्य से मैंने ये टॉपिक आपका आज पिक किया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। आपने ये टॉपिक 12th के लिए नहीं पढ़ा है। जो आपने पढ़ा है वो या तो इक्विटी शेयर पढ़े हैं, या शायद डिबेंचर्स पढ़े हैं, या शायद कुछ जगह रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा हो। था कि वो भी नहीं था? वो था। ठीक, वो आपने पढ़ा हुआ है। ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हुआ। ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप दिमाग को जोर न डालो अपना। सर हमें तो ऐसा कुछ कराया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो ये किया ही नहीं। इसका आपकी 12th से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू टॉपिक। ठीक, जान के मैंने टॉपिक उठाया, उद्देश्य यही था थोड़ा कंपनी शुरू हो जाए और नया टॉपिक उठा लें। मैं कंपनी ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि जी पहले इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री, फिर उसके बाद डिवेंचर्स की एंट्री। मैं जो रैंडम टॉपिक है अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, आप उसको इंडिपेंडेंट टॉपिक मान के चलिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बेहद आसान टॉपिक है, मैंने बता दिया आपको। 12th वाला नहीं है, यानी सब कुछ नए तरीके से मेरे साथ साथ सुनेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी। बेटा क्या मैं शुरू कर दूं टॉपिक? चलो जी, तो टॉपिक का नाम है मेरे पास रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैं इतना मान के चलूंगा कि थोड़ी थोड़ी बातें आपको शेयर का नाम सुना हुआ है आपने। ठीक, मुझे ये बताइए सबसे पहले, ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? चलो जी बताओ, शेयर्स का मतलब क्या? इनमें से प्रेफरेंस शेयर कौन से, और फिर रिडम्पशन किसे कहिएगा? पहले अभी नाम के ऊपर ही काम कर लेते हैं जी। शेयर्स कंपनी का हिस्सा।
लायबिलिटी को पे करने के लिए पेमेंट प्रेफरेंस होता है। ठीक बोल रहे हैं, सब बिगड़ गया बाद में आकर। चलो कोई बात नहीं, और बताइए बेटा। ठीक है, तो वो शेयर हो जाता है और प्रीफरेंस शेयर होते हैं जिनको एक सैलरी की तरफ उनको जो इंटरेस्ट होता है प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अच्छा, हर महीने मिलता है और ये हर महीने मिलता है। जब वो इक्विटी शेयर से पहले ही मिलता है। चलो ठीक है, कुछ ठीक है कुछ गलत है। और बताइए, बोलो बेटा। इक्विटी के बाद मिलता है? नहीं, आपने बाद में कहा प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी मिलती है। बताइए। प्रेफरेंशियल रेट तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है जो इक्विटी से पहले मिलता है। सेकेंडली जब कंपनी बंद हो रही होती है तब क्या? ठीक है, बेटर। चलिए सुने बेटा, अगर मैं बात करूं वर्ड शेयर से, कंपनी के पास, बिल्कुल शुरुआत से बात कर रहे हैं, कंपनी को चाहिए जी फंड्स। अब कंपनी को जो फंड्स की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, मैंने कंपनी ओपन की, मुझे पैसे की आवश्यकता है, वो पैसे की आवश्यकता पूरी कैसे होगी? दो तरीके हैं, या तो मैं आपसे पैसा लूं और बोलो एक काम करो आप मालिक बन जाओ, ठीक, और मालिक बन जाओगे तो बदले में क्या दूंगा मैं आपको? मैं दूंगा बदले में आपको मुनाफे में हिस्सेदारी। या एक तरीका यह है कि भाई एक काम करो, मुझे पैसा उधार दे दो, और उधार दोगे तो मैं बदले में क्या दूंगा आपको? बोलो बेटा क्या दूंगा? बदले में मैं आपको दूंगा इंटरेस्ट, ठीक, फिक्स्ड ब्याज दूंगा मैं आपको। यानी मेरे पास, कंपनी के पास अगर हम बात करें तो दो तरीके हैं फंड्स रेज करने के, या तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल फंड्स रेज कर सकते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स पैसा रेज कर सकते हैं। दोनों से ही मेरी फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन जब मैं आपसे पैसा लूंगा और आपको बदले में शेयर दूंगा, तो आप कौन बन गए? बोलो बेटा आप कौन बन गए? आप बन गए शेयर होल्डर, एंड शेयर होल्डर्स आर द मालिक हो भाई, आप मालिक हो, और मालिक हो तो बदले में क्या दूंगा मैं आपको? मैं दूंगा आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं डिविडेंड। तो ये तो हर साल देना ही देना पड़ेगा, बोलो हाँ? नहीं, दिस डिविडेंड इज वेरिएबल इन नेचर। ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अरे बोलो क्या मतलब होता है? ज्यादा प्रॉफिट होंगे, ज्यादा मुनाफेदारी, ज्यादा आपको डिविडेंड मिल जाएगा। कम प्रॉफिट, कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कम डिविडेंड होगा। और कंपनी लॉस में है तो कुछ ना दे पाऊंगा आपको, कुछ ना दे पाऊंगा। सो दिस डिविडेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज वेरिएबल इन नेचर। भाई मालिक हो आप, मुनाफा होगा ले जाना, ज्यादा होगा ज्यादा ले जाना, कम होगा कम दे पाऊंगा, इज वेरिएबल इन नेचर। डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स, अगर मैंने आपसे पैसा लिया और बदले में आपको डिबेंचर्स दे दिए, तो बेटा आप कौन बन गए? अब बन गए आप डिबेंचर होल्डर्स, एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द लेंडर्स या क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। आपसे मैंने उधार लिया हुआ है, उस पैसे को मैं आग लगा दूं, 1 के 10 बना लूं, घाटा कर लूं, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ भी करो पैसे का, कुछ भी करो आप पैसे का, हमें तो बदले में क्या दिलवा देना? बोलो बेटा, हमें तो चाहिए होगा बदले में इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट किस नेचर का होगा? फिक्स्ड इन नेचर। और भैया आपने मेरे पैसे से प्रॉफिट बनाया, कम बनाया, ज्यादा बनाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आप फिक्स्ड ब्याज दिलवा दीजिएगा। तो मेरे पास यानी कंपनी के पास ये दो तरीके हैं फंड्स रेज करने के, आइदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स
या इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा हूं, मुझे कौन सा बेहतर रहेगा, शेयर इशू करने चाहिए या डिबेंचर इशू करने चाहिए? मुझे पैसा उठाना है मार्केट से, मुझे शेयर इशू करने चाहिए या डिबेंचर इशू करने चाहिए? यस, यू कैन नॉट गिव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अगर एक आंसर होता तो ये दो तरीके ही क्यों होते? दोनों की अपनी अपनी रेलिवेंसी है। सुनो, अगर प्रोजेक्ट में रिस्क है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, नया प्रोजेक्ट है, पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो क्या करोगे ऐसे में? भैया शेयर मालिक बना लो, कम से कम ब्याज के खर्चे से तो बच जाओगे। लेकिन मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है बढ़िया, अब मुझे और पैसे की जरूरत है, मुझे पता है कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं चला ही लूंगा, मुनाफा बना ही लूंगा, और जब मुनाफे की एश्योरेंस है तो मैं मुनाफा बांटूं क्यों? फिर तो मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट देकर पीछा छुड़ा लूंगा अपना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ये कहना उचित ना होगा सर ये बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है, या ये बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है। अगर कोई एक होता तो दूसरा तरीका आता ही क्यों जन्म, दूसरे तरीके का एग्जिस्टेंस ही ना होता। बेटा यहां तक की बात ठीक है? बोलो बेटा फटाफट से। अच्छा, एक बात और सुन लो हाथ के हाथ। दिस डिविडेंड की अगर बात करें, इसको हम बोलते हैं साथ में, डिविडेंड इज ऑल्सो कॉल्ड, कहीं और काम आ जाएगा, मैं वर्ड आज ले आऊं अपनी पढ़ाई में बीच में, इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इंटरेस्ट क्या होता है? चलो जी, पता है बात, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझाओ इसकी हिंदी करके मतलब क्या है इसका? ये क्या है? प्रॉफिट को बांटना। प्रॉफिट होंगे तभी तो बांटोगे, पीएनएल बन जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, तब उसके नीचे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिविडेंड आता है। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दे देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। एप्रोप्रिएशन, बांटना। किसको बांटना? प्रॉफिट को। प्रॉफिट होंगे तभी तो बांटोगे। और ये क्या है? प्रॉफिट निकालने से पहले ये चार्ज करना पड़ेगा। प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा मुझे मतलब नहीं है, पीएनएल में अबव द लाइन आएगा, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले आएगा। बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, कहीं और भी काम आएगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आती है। अब ये जो शेयर कैपिटल है, ये जो शेयर कैपिटल है, ये भी हो सकती है दो प्रकार की। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि मालिक बनाने हैं मुझे कैपिटल रेस करनी है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये भी दो तरीके की। बेटा कौन कौन सी हो सकती है? या तो होगी इक्विटी, या तो होगी बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, या कौन सी हो जाएगी? एक और भी है, एंड दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दो प्रकार की कैपिटल्स यहां पर हो सकती हैं। मैं दो तरीके से पैसा आपको उठा सकता हूं, दो तरीके से आपको मालिक बना सकता हूं। दो तरीके से मैं आपको मालिक बना सकता हूं। क्या क्या? एक इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, या इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक, दोनों ही मालिक हैं, दोनों ही मालिक हैं, दोनों को ही डिविडेंड मिलेगा, दोनों को ही प्रॉफिट की हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन फर्क क्या है? जब मैं बोल रहा हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो मैं आपको कुछ प्रेफरेंस दूंगा। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी दूंगा। सर किस चीज में प्रायोरिटी मिलेगी हमें? बेटा आपको दो चीजों में प्रायोरिटी मिलेगी। पहला, जब मैं मुनाफे बांटूंगा, डिविडेंड बांटूंगा, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। पहले आपको मुनाफे दूंगा, बच जाएंगे तो इन्हें दूंगा। और कल को
at the time of liquidation, at the time of winding up, at the time of कंपनी का क्लोजर। सबके पैसे लौटाने हैं मुझे, बोलो बेटा। पहले मैं आपका रीपेमेंट करूंगा, जब आपकी कैपिटल पूरी रीपे हो जाएगी तब इनकी बारी आएगी। आई होप ये बात भी समझ में आती है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? मालिक तो हैं, बट ये वो मालिक हैं जिन्हें कुछ प्रायोरिटीज दी गई हैं। और कौन सी प्रायोरिटी है? दो ही प्रायोरिटी होती हैं। क्या क्या? दीज आर द शेयर होल्डर्स विच आर गिवन प्रायोरिटी एज रिगार्ड्स, बोलो क्या? एज रिगार्ड्स प्रायोरिटी देंगे इन्हें इन किसमें? इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड। बेटा एंड वर्ड लिखा है, एंड समझते हो क्या मतलब है? बोलो एंड का मतलब क्या है? और, यानी ये भी और ये भी दोनों अधिकार मिलेंगे। एंड और क्या मिलेगी? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप। आई होप यहां तक वर्ड आ गया होगा सेटल दिमाग में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मेरे पास कैपिटल रेज करने के, पैसा रेज करने के दो तरीके, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। कैपिटल भी दो प्रकार की, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस कौन सी? जिनको प्रायोरिटी मिलेगी, दो ही चीजों में मिलती है बस। कहां कहां? जब डिविडेंड बांटोगे, मुनाफे बांटोगे, पहले इनका पेट भरोगे, जब इनका पेट भर जाएगा तो इक्विटी वालों को दोगे। और ऐसे ही लिक्विडेशन पर सबके पैसे लौटाने हैं आपको, तो पहले किसके लौटाओगे? सीक्वेंस में जब ये दोनों लाइन में खड़े होंगे तो पहले इन्हें आगे बुला लेना, इनकी कैपिटल लौटाना। पैसा बच जाए तो इनकी बारी आएगी, वरना इनको पैसा नहीं लौटा पाओगे। क्लियर है बात? चलो जी, तो ये था वर्ड हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मेरे पास टॉपिक क्या है? मेरे पास टॉपिक है बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर नाउ। ये बताया मैंने सिर्फ अभी। क्लियर है बात? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? अच्छा, पैसा रेज करना है, मालिक बना लो, उन मालिकों को कुछ प्रायोरिटी दे दो, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। अब मुझे क्या करना है? उनका रिडम्पशन। ये रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट। सुनिए, अब मैंने क्या किया? आज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दी। मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की, लेट्स से 1 लाख रुपए की। मैंने 1 लाख की कैपिटल उठा ली आपसे, 1 लाख रुपया ले लिया आपसे और आपको बदले में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी। मैंने जब आपसे पैसा लिया कि भाई 1 लाख रुपया दे दो, बिजनेस में लगाना है, आपको मैं मालिक बना रहा हूं, बदले में मैं आपको डिविडेंड दे दिया करूंगा और कुछ आपको प्रायोरिटीज भी आपके पास रहेंगी। बोला ठीक है सर। अब मुझे आज ही आपको बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि ये प्रेफरेंस शेयर्स मैं कब रिडीम करने वाला हूं। ये प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपसे कह दिया, मान लेते हैं चलो, कि बेटा लाओ 1 लाख रुपया दे दो, 1 लाख रुपया दे दो, 5 साल बाद ये जो पैसा आपने मुझे दिया था, साल दर साल मैं आपको डिविडेंड, जितने मुनाफे कमाएगी कंपनी उसका शेयर देता जाऊंगा और 5 साल बाद आपके पैसे भी लौटा दूंगा, रीपेमेंट कर दूंगा आपके पैसों का। कंपनी बंद नहीं हो रही, बिना बंद हुए ही 5 साल बाद मैं आपके टर्म ऑफ द टेन्योर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज 5 years, कैन बी रिडीम्ड। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। क्या कहा मैंने? क्या मतलब हुआ इसका? मैं जब पैसा लूंगा 1 लाख रुपया, लो भाई साहब इक्विटी शेयर,
सर कब वापस करोगे? पूछना भी मत सवाल मुझसे, ये पाप है। जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेशन में जाएगी, तब ही आपके पैसे वापस होंगे। आप पैसे नहीं, इक्विटी प्राइमरी मालिक हैं। अरे आप ही पैसे मांग लोगे तो धंधा कैसे चलेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। मैंने कहा 5 साल बाद आकर पैसा अपना ले जाना, ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूं 5 साल बाद आकर अपने 1 लाख रुपया ले जाइएगा। मुझे ये बताओ, आपने क्या एंट्री पास की होगी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? बेटा क्या एंट्री होती है इशू की? पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? यही तो हो गई एंट्री फॉर शेयर कैपिटल इशूड। वो अलग बात है, आप एप्लीकेशन के थ्रू कर लो, उस सब में मेरी दिलचस्पी फिलहाल नहीं है। यही एंट्री होगी इन शॉर्ट। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, टू कैपिटल मैंने रेस कर दी, मार्केट में कैपिटल उतर गई मेरी 1 लाख रुपए की। क्या कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। अब साल दर साल प्रॉफिट कैलकुलेशन होती जाएगी, डिविडेंड देते जाएंगे, प्रॉफिट आता गया, डिविडेंड देते गए। आई बात 5 साल बाद रीपेमेंट की बात आई। वायदे मुताबिक 5 साल बाद रीपेमेंट, यानी आज आ गई रिडम्पशन की तारीख। जरा झटपट से बताइए मुझे, क्या कोई प्रॉब्लम है एंट्री करने में? मुझे रिडम्पशन की एंट्री बताओ क्या होगी, लॉजिकली बताओ क्या होनी चाहिए। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, बोलो बेटा। जब इशू की थी तो क्रेडिट किया था, अब वापस उठा रहे हो मार्केट से तो रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे, बोलो बेटा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, होल्डर इसलिए कि अभी तो रिडम्पशन ड्यू किया है, चिट्ठी भेजी है सबके यहां कि भाई आपका रिडम्पशन ड्यू हो गया है, कृपया करके आ जाओ और पैसे ले जाओ। अब हो सकता है 5 साल बाद कुछ शेयर होल्डर खत्म ही हो गए हो, दुनिया से चले गए हो, देश से चले गए हो, पेमेंट शायद और 2, 4, 6 महीने बाद हो, किसी का हो जाए किसी का ना हो, तो रिडम्पशन ड्यू करना बेहतर है कि भाई मैंने ड्यू कर दिया, मेरा काम खत्म। अब जो जो आता जाएगा, अगली एंट्री बताना क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, कितना? 1 लाख रुपए। क्या ये 2 एंट्री समझ में आती है? पूरे चैप्टर में एंट्री ही करनी है मुझे बस। क्या ये 2 एंट्री समझ में आती हैं? ये क्या है? नरेशन बताओ उसकी। रिडम्पशन मेड ड्यू, और ये क्या है? पेमेंट मेड, फॉर पेमेंट मेड। आई होप कोई दिक्कत है इसमें या नहीं है? बोलो बेटा, बोलो बेटा। खत्म चैप्टर, खत्म चैप्टर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोल रहा है आओ रिडम्पशन सिखाते हैं आपको। मैंने कहा सिखाओ, तो उसने रिडम्पशन सिखा दिया। ये रहा कि जब रीपेमेंट करोगे तो ये एंट्रियां हो जाएंगी, रिडम्पशन मेड ड्यू और पेमेंट मेड, यही तो होगा। तो सर मतलब चैप्टर खत्म हो गया क्या? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है कि शायद खत्म ही हो गया, लेकिन नहीं, कुछ कुछ वैरायटी और भी हैं। समझना जरा पहले क्या। ये 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, बोलो बेटा। और मैंने कितना वापस किया? यहां पर 1 लाख ही वापस कर दिया। और सुनो क्या हो सकता है, मैंने यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की इशू की थी। मैंने कहा भाई ऐसा है 5 साल इसकी टर्म है, 5 साल बाद रिडीम कर दूंगा मैं आपके प्रेफरेंस शेयर, और रिडीम करूंगा एट 5% प्रीमियम। जरा हिंदी करिए, मैंने कहा क्या है, वायदा क्या किया है मैंने, वायदा क्या किया है? देखो आपको अट्रैक्ट करने के लिए आप पैसा देने को तैयार नहीं थे, आप पैसा देने को तैयार नहीं थे। मैंने क्या कहा आपसे, देखो सुनो, अट्रैक्टिव ऑफर मेरा, भाई साहब 1 लाख रुपया दे दो, हर साल आपको अपनी कंपनी के मुनाफे दूंगा, 5 साल बाद पैसा लौटा भी दूंगा और लौटाऊंगा भी 5% एक्स्ट्रा। हा, मजे आए कि नहीं आए?
बोलो बेटा, यानी कितने में रिडम्पशन होने वाला है? बोलो बेटा फटाफट से। 1,05,000 देने वाला हूं मैंने लिए कितने थे आपसे? 1,00,000 लिए थे, यानी 5,000 का क्या हो जाएगा? प्रीमियम दे रहा हूं रिडम्पशन पर। हाँ बोलो, ये प्रीमियम फायदा है या लॉस है मेरे लिए? प्रीमियम वैसे फायदा होता था कब? जब इशू पर हम फालतू पैसा लेते थे। इस बार ये प्रीमियम रिडम्पशन पर है। हाँ बोलो, तो ये लॉस हो गया मेरे लिए। चलो जी कोई बात नहीं। अब बात आती है इसकी एंट्री कैसे करेंगे। आओ जरा देखना मेरे साथ साथ, क्या एंट्री करोगे। पहली एंट्री बताना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1,00,000। साथ में क्या देना है आपको? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 5,000। और चिट्ठियां किसे भेज दी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर जी अपने 1,05,000 ले जाना रिडम्पशन में ड्यू। अगली एंट्री बताना बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट 1,05,000 टू बैंक 1,05,000। कोई दिक्कत है क्या इसमें? एक काम और करना पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा। ये प्रीमियम पे किया आपने 5,000 का, घाटा है। हाँ बोलो, इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। भाई घाटा हो गया ना, अब इस घाटे को राइट ऑफ करो। इस घाटे को राइट ऑफ कहां से करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करनी है मुझे फिलहाल। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा 5,000 का लॉस, ये लॉस था। हाँ बोलो, डेबिट हो गया था, वापस राइट ऑफ करेंगे। किससे करिएगा? इसे करेंगे रिजर्व्स। अभी इसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो पीएनएल पड़ा हो आपके पास, रिजर्व्स हो या पता नहीं कौन कौन से हो, इसे हम कुछ ही रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे। ये बताइए, ये एंट्री समझ में आती है कि नहीं आती है? ये मैंने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था एग्जांपल में? रिडम्पशन हुआ था पार पे। हाँ बोलो, इस बार कैसे हुआ है? इस बार रिडम्पशन हुआ है प्रीमियम पर। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो रिडम्पशन कैन बी मेड एट पार और इट कैन बी मेड एट प्रीमियम ऑल्सो। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात सुनो। इस बार क्या हुआ? फिर से इशू किए मैंने प्रेफरेंस शेयर 5,00,000 रुपए के, और मैंने कहा कि भाई इनका रिडम्पशन करेंगे एट 5% डिस्काउंट। हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? मैंने कहा लाओ बेटा 5,00,000 रुपया दे दो, हर साल मैं आपको डिविडेंड दूंगा, 5 साल बाद आपका पैसा लौटा भी दूंगा, और लौटाऊंगा 5% कम, यानी 4,75,000 रुपए लौटाऊंगा आपके। लाओ बेटा, ले आओगे ना पैसे घर से? सर आपका दिमाग खराब हो गया है, मतलब ये कोई बात हुई क्या? आप बोल रहे हो 5 लाख ले आओ, 4,75,000 वापस करूंगा, कौन देगा सर आपको पैसे? मैंने कहा मेरी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, डिविडेंड बढ़िया। अरे जब फर्जी बात मत करो हमसे, हम कुछ भी सहन कर लेंगे, कैपिटल ही कम कर दोगे हमारी। मतलब जो 5 आज दे रहे हैं वो ही 4,75,000 लौटाओगे ना सर ना। और सर दोबारा मांग मत लेना हाथ में, वरना जो आएगा वो सिर में देके मारेंगे आपके। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। तो यानी क्या मतलब हुआ इसका? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो रिडम्पशन सिर्फ कैसे हो सकता है? आइदर एट पार और एट प्रीमियम। रिडम्पशन कैन नॉट बी डन एट, नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता। तो पार पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 एंट्री, और प्रीमियम पर होगा तो एक और एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगी प्रीमियम राइट ऑफ करने की। क्या कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है? तो खत्म ही हो गया, बचा क्या इसमें? इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है? इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा पढ़ाने वाला। अच्छा चलो देखते हैं कुछ और।
रिडम्पशन की एंट्री तो आ गई, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब पहले मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा आपको, फिर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक, फिर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहले प्रॉब्लम सुनेंगे, प्रॉब्लम क्या है। तो छोड़ दो बेटा, उसमें कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सुनना है आपको मेरी बात। तो एक छोटी सी बात और सुन लो पहले। अच्छा, अगर बात करें, ये प्रेफरेंस शेयर को लिखने का कुछ ऐसे तरीका होता है, नाम सुन लो एक बार बस, फिर आता हूं कॉन्सेप्ट पर। 12% 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये पूरा नाम है। पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताना क्या मतलब है इसका। ये क्या है? 1000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए क्या है? फेस वैल्यू। ये 12% क्या है? ये है रेट ऑफ डिविडेंड पर एनम। सालाना 12% का डिविडेंड देना है। क्लियर है बात? अगर प्रॉफिट कम हुए तो, अगर प्रॉफिट कम हुए तो नहीं, अगर प्रॉफिट कम हुए तो क्या तब भी 12% फिक्स देना है या नहीं देना? चलो, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बात करेंगे बाद में। फिलहाल तो ये समझिए आप कि इन पर रेट ऑफ डिविडेंड कितना बनेगा? 12% सालाना। अच्छा, ये 12% किसका होगा? प्रॉफिट का। जितने भी प्रॉफिट होंगे उसका 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे। ठीक है बेटा, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं बच्चों के दिमाग में क्यों रहती है बात ये कि 12% प्रॉफिट का देंगे। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल। कितनी है शेयर कैपिटल? ये 1 लाख की। बोलो बेटा, ये 12% इस पर कैलकुलेट होता है हमेशा। पता नहीं बच्चे क्यों, मुझे समझ नहीं आता कि जी प्रॉफिट का 12% देंगे। प्रॉफिट का नहीं देते 12%। ये जो 12% रेट होता है, दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जितने की कैपिटल है उसका 12% आपको हम प्रॉफिट निकाल कर दे देंगे। बेटा ठीक है इतनी बात भी? तो ये किसने कहा कि डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट पर ही कैलकुलेट करेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट में से देंगे। कितना देंगे उसकी गणना, गणित कुछ भी हो सकती है। प्रॉफिट में से देंगे। समझ रहे मेरी बात? हिंदी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट में से निकाल कर दो। और कितना दो? ये किसने कहा? कितना इज ऑल्सो अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। वो कुछ भी हो सकता है। वापिस आइए, अब आइए मेन मुद्दे पर। देखो, ये बैलेंस शीट थी एक्स लिमिटेड की, बनती नहीं है ऐसे, वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है कंपनी की बैलेंस शीट, लेकिन फिर भी समझने के लिए सुनिए बस। हुआ क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल थी 2 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 1.5 लाख रुपए की, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 1 लाख, बैंक लोन था फिर से लेट्स से 1.5 लाख रुपए का, और यहां थी हमारे पास मिसलिनियस एसेट्स। बेटा ये बैलेंस शीट मेरी मैच हो गई थी 2 3 4 5 6 लाख पर बैलेंस शीट मेरी मैच हो गई। बैलेंस शीट मेरी मैच हो गई 6 लाख पर। ठीक है जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। आज तारीख थी 31 मार्च 2025 और आज वायदे मुताबिक मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडम्पशन करना था, लेट्स से पार पे करना था। ठीक, मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाया,
मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जी आप आ जाओ, आज वायदे की तारीख है और वायदे मुताबिक मुझे आपका रिडम्पशन करना है। वो मेरे बेटा ऑफिस में आकर बैठे और मैंने उनका रिडम्पशन कर दिया, रीपेमेंट कर दिया। जरा बताओ रीपेमेंट करते ही मेरी बैलेंस शीट कैसी दिखनी शुरू हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ। और एसेट्स भी खत्म हो जाएंगी 1.5 लाख से। भाई बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। ये नई बैलेंस शीट दिखनी शुरू हो गई कि नहीं हुई? बस बेटा मैंने उन्हें चेक बनाकर दिया ही था और वो बड़े खुश थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि सर आपने वायदे मुताबिक पेमेंट कर दिया। तभी मैंने सुना बाहर से बड़ा शोर आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं शोर कैसा है भाई। खिड़की से झांक कर देखा, खिड़की खोलकर तो नारे लगा रहे हैं लोग बहुत सारे, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय, कंपनी मुर्दाबाद, रिडम्पशन ना होने देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, रिडम्पशन ना होने देंगे। मैंने कहा पता नहीं कौन है ये, लेना एक ना देना दो। मैंने वायदा किया पेमेंट मैं कर रहा हूं, पता नहीं इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। खैर मैं नीचे गया, मैंने कहा भाई कौन हो? बोला कंपनी हाय हाय। मैंने कहा चाहते क्या हो? कंपनी मुर्दाबाद। मैंने नहीं वो तो सुन लिया, मैंने ऊपर से सुनता आ रहा हूं, चाहते क्या हो भाई? कंपनी हाय हाय, रिडम्पशन ना होने देंगे। मैंने कहा तुम्हारे से पैसे मांग रहा हूं, रिडम्पशन ना होने देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, तंबू लगा लेंगे, ये काम ना होने देंगे, कंपनी हाय हाय। मैंने कहा सुन लिया, बताओ सही प्रॉब्लम क्या है? बोला कंपनी हाय हाय। मैंने नेता कौन, नेता को भेजो अपने। एक पीछे नेता निकल कर आया। मैंने कहा भाई क्या है ड्रामा, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलो ऑफिस में। मैं नेताओं को ऑफिस में लेकर गया। मैंने कहा ये बताओ पहले तुम हो कौन और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बोला जी हम हैं, ये जो भीड़ दिख रही है बाहर आपको, ये कुछ तो इसमें क्रेडिटर्स हैं, कुछ बैंक वाले हैं जिन्होंने कंपनी को उधारी दी हुई है और हम रिडम्पशन होने ना देंगे। मैंने कहा फिर वही बात कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? तुमसे पैसे नहीं मांग रहा मैं, मेरा अपना वायदा किया हुआ था, उस वायदे को पूरा कर रहा हूं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जानते हो क्या कहा इन्होंने? नेताजी ने कहा कि जी प्रॉब्लम है, हमने कंपनी को उधार माल ये सोचकर दिया था कि 3.5 लाख मालिकों का पैसा लगा हुआ है, मालिक बढ़िया ही काम करेंगे, हमारा 1 लाख रुपया सेफ है। बैंक वालों ने लोन ये सोचकर दिया था कि मालिकों की पूंजी अच्छी खासी है, चलो कोई बात नहीं, 3.5 लाख मालिकों की पूंजी है, 1.5 लाख लोन दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब बढ़िया काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने आज रिडम्पशन की घोषणा की, आपने 1.5 लाख के मालिक उड़ा दिए। मालिक कितने के बचे? मालिकों की पूंजी बची 2 लाख और मालिकों से ज्यादा पैसा तो अब आउटसाइडर्स का हो गया। आप तो काम करोगे ही नहीं बढ़िया, हमारा पैसा तो रिस्क में आ गया। हमें तो डाउट है कि आप पता नहीं हमारा उधार कैसे चुकता करोगे, लोन दोगे। नहीं, हम नहीं होने देंगे, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय। नेताजी भाग गए, हम ना होने देंगे रिडम्पशन। मैंने सीए साहब से कहा, सीए साहब ऐसे नेताजी से बात हुई है। सीए साहब कह रहे हैं बात तो ठीक कह रहे हैं नेताजी, नेताजी बात तो, दर्द तो जायज है उनका अगलों का, उनका दर्द, आप दर्द समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो बेटा, दर्द समझो तभी मैं आपको दवा और दारू, मैं दवा का इंतजाम कर पाऊंगा, दारू का नहीं। समझ में आ रही है बात कह रही है? बोलो बेटा, दर्द समझ में आ रहा है? ठीक तो कह रहे हैं बेचारे, ठीक तो कह रहे हैं। वो उन्होंने उधार दिया था ये सोचकर कि भाई मालिकों के पैसे, आपने मालिकों के पैसे विड्रॉ कर लिए, सारा स्टेक इनका लग गया। सीए साहब कह रहे हैं बात तो ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा जी क्या करूं फिर? रिडम्पशन भी करना है क्योंकि वायदा किया हुआ है, अगर नहीं किया तो वायदा खिलाफी हो जाएगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये बात भी ठीक है, रिडम्पशन भी करना है और इनको नाराज भी नहीं होने देना, इनको नाराज भी नहीं होने देना। बोला चलो एक काम करते हैं, कंपनीज एक्ट पर चलते हैं, देखते हैं, वहां ढूंढते हैं, शायद कुछ इसका प्रावधान हो, कोई तरीका हो हमारे पास। मैं कंपनीज एक्ट के पास गया। कंपनीज एक्ट जी, मैं एक समस्या में फंसा हुआ हूं,
मेरे को आज रिडम्पशन करना है, रीपेमेंट करना है। रीपेमेंट करते ही एक समस्या खड़ी हो रही है। समस्या बताओ क्या है? समस्या का नाम बताओ क्या है? समस्या यह है कि कैपिटल कम हो रही है। बोलो बेटा। शेयर ये क्रेडिटर्स या बैंक वाले क्या चाहते थे कि कैपिटल इंटैक्ट रहे, सेम रहे। बोलो। कीवर्ड है, पूरे चैप्टर में काम करेगा। आप बार बार भटकोगे इससे, मैं इसी वर्ड पर लेकर आऊंगा। क्या चाहते हो आप चाहते हो रिडम्पशन हो जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट, सेम रहे। क्या करें जी? क्या करें जी? तो जानते हो कंपनीज एक्ट ने कहा 3 तरीके हैं आपके पास टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशन, और ये हमेशा आएगी प्रॉब्लम। जब भी आप रिडम्पशन करोगे तभी ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं आएगी? यस, दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम विल ऑलवेज अराइज एज सून एज आप रिडम्पशन की घोषणा करोगे। तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला सुनिए, आप एक काम करो, जितने की कैपिटल रिडीम की उतने का ही फ्रेश इशू निकाल दो। जितने की कैपिटल रिडीम करने वाले हो उतने का ही फ्रेश इशू निकाल दो। मैंने कहा उससे क्या होगा? सीए साहब ने कहा समझ में आ गया मुझे, मैं समझा दूंगा। चलो, समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? बोलो बेटा, आप सब भी सीए हो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आ गया। अरे भाई, इतने की कैपिटल कम हुई, झट से मैं 1.5 लाख का अगर फ्रेश इशू निकाल दूं तो कैपिटल फिर से कितनी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी? 3.5 लाख। मेरा वायदा भी पूरा हो गया और इनकी जो नाराजगी थी वो भी खत्म हो गई। नाराजगी क्यों खत्म हो गई? क्योंकि कैपिटल विल रिमेन इंटैक्ट। यही तो उद्देश्य था कि कैपिटल सेम रहनी चाहिए। अब कैपिटल सेम रहेगी। बोलो बेटा। पहला मेथड था बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर। मैंने कहा एक काम करता हूं, 1.5 लाख रुपए की कैपिटल रिडीम की है, 1.5 लाख के डिबेंचर इशू कर दूं। एक ही बात है। बोलो बेटा फटाफट से, बात बन जाएगी। नाराजगी नो क्यों? 1.5 लाख रुपए आ गए। अरे 1.5 लाख रुपए, अरे सुनो सही, 1.5 लाख रुपए गए और 1.5 लाख रुपया ही आ गया। तो अब इनको समझा रहा हूं मैं, देखो पैसा वापस आ गया कंपनी में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बन जाएगी ना बात? फिर नो, बड़े बेशरम हो। क्यों नो? क्यों? ऑब्जेक्टिव पैसा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बार बार पैसे में घुसोगे। सर पैसा आ गया, बात बन गई, पैसा आ गया। पैसा कहां कहा मैंने अभी तक? प्रॉब्लम क्या थी? रूट कॉज बताओ। कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट। और अगर आपने 1.5 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए तो बेटा डिबेंचर तो फिर से लोन होता है। ये तो और बड़ा पाप कर दिया आपने। क्या क्रेडिटर मानेंगे? मतलब मालिकों का पैसा निकाल दिया, उधारी और बढ़ा लिया आपने। यही तो हुआ। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड। सिर्फ इशू किसकी बात करेंगे हम? शेयर्स। ओनली फ्रेश शेयर्स कैन बी इशूड। आई होप लॉजिकली समझ में आ रहा है ये बात। ये ठीक, वो बोलेगा डिबेंचर इशू कर दिए, करता रहे भाई, मैं नहीं मानूंगा ऐसे। शेयर इशू किए तो बता, नहीं किए तो हंगामा कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो और सुनो। तो यानी एक तरीका तो ये था, फ्रेश शेयर्स इशू कर देते हैं। आओ पहले रिडम्पशन करवाइए फटाफट से। क्या एंट्री करोगे? पार पे किया अगर हमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना? 1,50,000 रिडम्पशन में ड्यू। दूसरी एंट्री बताओ बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक फॉर पेमेंट मेड। और रायता फैलता, इससे पहले ही मैंने क्या कर दिया? बैंक अकाउंट डेबिट टू लेट्स से इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी। कितने की? 1.5 लाख की। चेक करना जरा, कैपिटल कितने से कम हुई थी?
वापस कितने से बढ़ गई? मैं बैंक की बात ही नहीं कर रहा। बैंक को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, पैसे की चिंता नहीं है मुझे। कोई ये मत कहना सर 1.5 लाख रुपए, अच्छा आपने इसे इसलिए इशू किए, 1.5 लाख का पेमेंट करना था, आपको पैसे की दिक्कत होगी। पैसा बहुत है मेरे पास मतलब क्वेश्चन में बहुत है पैसा, चिंता नहीं करनी है आपको पैसे की। यहां मैंने पैसा कहां बताया आपको कि इतना पैसा गया इतना आ गया। पैसे का इंतजाम नहीं करना मेरे को। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। कैपिटल सेम रहनी चाहिए। अगर इस वर्ड को पकड़े रखोगे पूरा चैप्टर सॉर्टेड है। बस यही वर्ड है, आप भटकोगे बार बार। मैं क्वेश्चन में वैरायटी क्रिएट करूंगा, आप भटक कर बैंक पे पहुंच जाओगे। देखो सर ये 1.5 लाख का बैंक, ये 1.5, आप यही बोलोगे मुझे सर देखो ना 1.5 लाख का बैंक कम हुआ और 1.5 लाख का बढ़ गया तो इसलिए ठीक है बात। नहीं, ये तो चिंता ही नहीं है मेरी कहीं से कहीं तक भी। आई होप ठीक है बात। ये बोलो बेटा। तो ये था मेरे पास पहला तरीका, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर है बात? अब फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ये बता ही दिया मैंने। डिबेंचर विल नॉट बी कंसिडर्ड, फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब सुनिए ध्यान से, लो जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड। एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। 2 लाख रुपए, आज मुझे 2 लाख की कैपिटल रिडीम करनी थी एट पार। ठीक है जी, 2 लाख की कैपिटल रिडीम करनी है एट पार। उसने क्या कहा? उसने कहा कंपनी डिसाइडेड टू इशू, कंपनी डिसाइडेड टू इशू sufficient number of equity shares at par, equity shares of rupees 10 each, of rupees 10 each at par। जनरलाइज हमारा चैप्टर शुरू हो गया है। ये आप सारे एग्जाम्पल नोट भी करते चलेंगे बुक में ही ऑपोजिट साइड पर। ठीक, काफी सारे एग्जाम्पल लिखाऊंगा, छोटे 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 छोटे, फिर क्वेश्चन करेंगे बाद में, है ना। कॉन्सेप्ट डेवलप करना है क्योंकि वैरायटी। हाँ जी बताइए, जरा मदद करो मेरी फटाफट से। बोल रहा है जी कैपिटल रिडीम करनी है 2 लाख की, तय किया कि कुछ शेयर इशू कर लेंगे, आपके ऊपर छोड़ दिया, जितने जरूरत हो उतने इशू कर लो, बस शोर शराबा नहीं चाहिए। और 10 रुपए वाले शेयर इशू करने हैं पार पे। बताओ कितने इशू करोगे? हाँ जी, कितने इशू करें की बात बन जाए। देखो ध्यान से, ये नोट कर लिया कि नहीं किया? करो, नोट करेंगे इसको भी। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड कितने रहेंगे बेटा? कैपिटल रिडीम्ड 2 लाख का इंतजाम करना है, एक शेयर से 10 रुपए का कैपिटल का इंतजाम हो जाएगा, तो यानी 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच वाले इशू करने हैं एट पार। एंट्रीज करो फटाफट से तीनों अपने आप करो फटाफट से। काफी काम कर लिया मैंने इसके ऊपर। अब करिए।
बेटा 3 एंट्री करनी है आपको। आई होप तीनों एंट्री कर ली होंगी बेटा। चेक करिए जरा, करवाना फटाफट से तीनों एंट्री एक बार। जी, पहली एंट्री होगी प्रेफरेंस, बस शुरू कर दिया हमने, एग्जाम में यही पूछेगा आपसे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, हाउ मच? 2 लाख टू कितना? नरेशन आप लिखोगे, नंबर मिलेंगे, फॉर्मेट भी चाहिए, मैं नहीं लिखूंगा। क्या एंट्री है इसकी? नरेशन बताओ। रिडम्पशन मेड ड्यू, फॉर रिडम्पशन मेड ड्यू 2 शब्द लिख दो बस, बते रहे हैं। उसके बाद बताओ बेटा, फॉर पेमेंट मेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, हाउ मच? 2 लाख। और भीड़ का गुस्सा शांत करने के लिए कंप्लायंस कंपनीज एक्ट की क्या है, क्या करेंगे बदले में? बोलो बेटा। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, सिंपल है भाई, कितना? 2 लाख। चेक कर लो एक बार, कैपिटल इंटैक्ट हो गई कि नहीं हुई? कैपिटल कम कितने से हुई थी, बढ़ कितने से गई? ठीक है जी, ठीक है, चल जाएगा काम। फटाफट से नोट करिए। आइए एग्जाम्पल 2 पर। बेटा बढ़े क्या आगे? चेक करो, नोट मत करना आप, सुनिए बस। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल टू बी रिडीम्ड 2,40,000 की कैपिटल रिडीम करनी है पार पर। कंपनी डिसाइडेड टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम। नोट नहीं करेगा कोई भी, क्वेश्चन समझो पहले। 2,40,000 की कैपिटल रिडीम करनी है। कंपनी ने तय किया जितने जरूरत होगी उतने शेयर इशू कर लेंगे, और जो शेयर इशू करेंगे 10 रुपए वाला होगा 20% प्रीमियम पर। जितने जरूरत हो उतने इशू कर लेना। आओ इशू करवाओ मुझे। नंबर ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस, अरे प्रेफरेंस क्यों आ गया? नंबर ऑफ इक्विटी आएगा ये। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, बताओ कितना होगा बेटा? 2,40,000 डिवाइड बाय कितना हुआ बताओ फटाफट से? 20 हुआ? हाँ 20 हुआ। ये हो जाएगा बेटा 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच एट 20%। बेटा क्या समझ में आ रही है बात? आसान तो है। एंट्री करवाना जरा, एंट्री करवाओ फटाफट से, एंट्री कराओ फटाफट से। पहली एंट्री क्या होगी? रिडम्पशन मेड ड्यू कितने से करें? 2,40,000। अच्छा पेमेंट कितना कर दें? 2,40,000। आओ फ्रेश इशू करते हैं। बैंक डेबिट कितना? 240। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? बोलो बेटा 2 लाख ही तो होगी, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना? 40,000। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बेटा, नोट करो फटाफट से। आपको समझ में आ रही कुछ बात? क्या गड़बड़ हुआ है? क्या गड़बड़ हुआ? आपने जो कहा मैं वही लिखता गया, मैंने रूल बताया नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं आप समझो कि गलती क्या हुई है। गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है मुझे कैपिटल सेम रखनी थी। कैपिटल कितने की कम हुई थी? 240 की। और जब एक नया शेयर इशू करोगे तो कैपिटल कितने की बढ़ेगी? कैपिटल 10 रुपए की बढ़ेगी। 2 रुपए का तो प्रीमियम बढ़ेगा जो रिजर्व सरप्लस में जाता है। बोलो बेटा। या 12 रुपए या 240 है, 240 की कैपिटल चाहिए,
एक शेयर से कैपिटल कितने की आएगी? एक शेयर जब इशू करोगे कैपिटल कितने की आएगी? 10 रुपए की आएगी भाई। तो फिर ये 12 क्यों लिख डाला? और इसी ने देखो क्या दुष्परिणाम दे दिए। कैपिटल कम कितने से हुई थी? बढ़ी कितने से? बेटा हंगामा चालू रहेगा, हंगामा चालू रहेगा। आपने पता है क्या करा? जाने अनजाने आपने जाने अनजाने इस 240 को इस बैंक से मैच करवा दिया कि 240 से कम हुए और 240 का ही इंतजाम हो जाए। तो एक शेयर से सर 10 रुपए की कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम, 12 रुपए का इंतजाम हो जाएगा। तो आपने बैंक को बैंक से मैच करवा दिया, जबकि बैंक तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है ही नहीं मेरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो बेटा बोलो। ठीक है बात। तो अब बताओ दोबारा से क्या काम करोगे फिर? ठीक कराओ पूरा क्वेश्चन। ये 2 रुपए ना लिखकर काटना आप ऐसे ही। बताओ जी कितने शेयर इशू करेंगे फिर अब? हाँ जी 24,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए वाले 20% प्रीमियम पर। ठीक लिखा है? ठीक लिखा है? हाँ ठीक लिखा है। जाओगे तो बढ़ाते क्यों? ठीक तो लिखा है, सही है भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रियां करवाओ फटाफट से। 240 240 यहां बताओ क्या एंट्री होगी अब? अरे बोलो क्या एंट्री होगी? 2,40,000 40 और यहां पर 2 लाख। ओ माय गॉड गलती हो गई, है तो गलती हो गई बेटा। बैंक ज्यादा आ गया, क्या बात कर रहे हो? चाहिए था सिर्फ 240, इकट्ठा हो गया 288, गलत हुआ। बैंक तो मुद्दा ही नहीं है हमारा, बैंक तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो सिर्फ क्या था? कैपिटल शुड रिमेन। हो गई कि नहीं इंटैक्ट? जल्दी बोलो। वो शांति तभी पड़ेगी आउटसाइडर्स को जब कैपिटल सेम हो जाए। कैपिटल इंटैक्ट रहनी चाहिए, बाकी कुछ भी काला पीला कर लो, बोला हमें चिंता नहीं है। फटाफट कर नोट करिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा ये फ्रेश शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए थे, ये फ्रेश शेयर्स अगर डिस्काउंट पर इशू करूं तो शेयर्स अब नए कंपनीज एक्ट में कैनॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, तो केस ही नहीं बनता वो तो कि जी नए शेयर हम डिस्काउंट पर इशू करना चाह रहे हैं, तो वो तो केस ही नहीं बनता। कैनॉट बी इशूड एट डिस्काउंट।
बड़ा ठीक है बात ये। चलो कुछ और देखिए इसी में। एग्जाम्पल 3, यानी कुल मिलाकर कि मैं रूल बताऊं उसमें आपको देखना समझ में आता है क्या। वाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो याद रखने वाली बात नहीं है, वैसे रूल लिखा हुआ है लेकिन रूल कहां है, समझ में तो आ गया हमारे को। बोलो बेटा, प्रीमियम कंसिडर नहीं करेंगे। खैर, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, वो बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। 1 लाख की कैपिटल रिडीम करनी है प्रीमियम पर और इशू करेंगे 10 रुपए वाले शेयर्स एट 10% प्रीमियम। जनरलाइज जी, नंबर ऑफ शेयर्स, यही खेल इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ लो, समझ में आ रहा है हिंदी क्या हो रहा है। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, वायदा किया हुआ है 20% फालतू देंगे, यानी कितना रीपेमेंट करेंगे, बोलो 1,20,000 का रीपेमेंट करेंगे और 1,20,000 का रीपेमेंट और एक शेयर से कितना बन जाएगा, 10 रुपए का शेयर है और 1 रुपया प्रीमियम का है। हाँ अच्छा, हाँ यस, जो सिखाया मैंने अभी आपको। सर ये प्रीमियम तो कंसिडर नहीं करना बेटा, ठीक है बात। अब ये क्यों 20,000 क्यों नहीं होगा? अरे सुनो सुनो, 1 लाख की कैपिटल है, 20,000 प्रीमियम के देने हैं, मुझे 1,20,000 देने हैं। सर देने कितने भी हो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ किस चीज की चिंता है, कैपिटल कितनी कम हुई। हाँ बेटा ये बात तो ठीक है, कैपिटल तो 1 ही लाख की कम हुई, तो सर बस 1 लाख का इंतजाम करवा देंगे। एक शेयर जो इशू करेंगे उससे 10 रुपए की कैपिटल रेज हो जाएगी, तो कितने शेयर मुझसे इशू करवाओगे? अब 10,000। समझ में आ गया नहीं सबको? अब तो फिर 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम, ये रहेगा। कैपिटल इंटैक्ट हो जाएगी। फटाफट से जरा एंट्रियां कर दीजिए, ये नोट करने के बाद करो। एग्जाम्पल 3 नोट करो। समझ में आ गया आपको? अब रटने वाली बात नहीं है कोई। कैपिटल से कैपिटल मैच करनी है, कितने की कैपिटल कम हुई और कितने की बढ़ी कॉरस्पॉन्डिंगली, आपको सिर्फ वो कंपेयर करना है। कितने की कम हुई और कितने की बढ़ी, आपको सिर्फ वो कंपेयर करना है। पैसे से मतलब ही नहीं है, फंड्स कितने जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। पहला मेथड कर रहे हैं, अभी 2 मेथड्स और भी हैं टू हैंडल दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। पहला किया हमने ये फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स कंसीडर करेंगे नहीं। बड़ा नोट कर लिया सबने? जरा फटाफट से मुझे एंट्रियां बता देंगे ना, क्या क्या एंट्री करेंगे इस बार। ये लो, मेरा यही काम आ रहा है फॉर्मेट। इस बार रिडम्पशन होगा प्रीमियम पर, तो पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कितना 20,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,20,000। 1,20,000 का पेमेंट हो गया।
फ्रेश इशू लाएंगे 1 लाख का 10,000 के प्रीमियम पर 1,10,000 रुपये पेमेंट आ गया। देखना कैपिटल सेम हो रही है क्या? हाँ कैपिटल 1 लाख, हाँ कैपिटल मैच हो गई, कैपिटल इंटैक्ट हो गई, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक काम और करना पड़ेगा, जरा बताना क्या? हाँ प्रीमियम जो पे करके आए हो, लॉस उठाया है आपने, उसे राइट ऑफ करिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 20,000। कहां से करेंगे इसे? अभी बताया नहीं वैसे मैंने आपको, लेकिन चलो इसकी बात करना शुरू करता हूं। इसे फिलहाल लिखो आप P&L अकाउंट, बताता हूं इसके बारे में ही। अब नोट कर लो, खत्म हो गई चर्चा मेरी। पहले मेथड में कुछ नहीं बताना बस मुझे, और मेथड 1 फिनिश। बस एक बात बतानी है ये कि प्रीमियम राइट ऑफ करना है तो कहां से कर पाएंगे, नोट डालिए। नोट डालिए वहीं पर ही बुक में ही। बेटा बढ़ूं आगे? बेटा बोलो, चलो लिखो नोट। प्रीमियम ऑन redemption of preference shares can be written off out of, कहां कहां से कर पाएंगे? आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस। कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है तो वहां से राइट ऑफ कर लो, ना हो तो मेरा सेकंड ऑप्शन रहेगा जनरल रिजर्व, और वो भी ना हो तो लास्ट ऑप्शन है P&L अकाउंट। कहीं से भी कर लो, यही ऑर्डर फॉलो करोगे आप। सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहले, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहां से राइट ऑफ करोगे? जल्दी बोलो, कहां से करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो तो, और जनरल रिजर्व भी ना हो तो यही ऑर्डर फॉलो करेंगे। लॉजिक बताऊंगा इसका नेक्स्ट क्लास में। यहां अटक गई बात। सर आपने कहा कि ये प्रीमियम राइट ऑफ करना है, सबसे पहली चॉइस क्या है मेरी? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से क्यों नहीं करवाया था ना? ये तो रहा, अभी अभी आया 10,000 रुपए, बाद में कहां है? एंट्री पहले, कहां प्रीमियम पे किया है? तो प्रीमियम पे किया तो क्या हुआ? जब राइट ऑफ करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो क्या हुआ? पे कर दिया, ठीक है पे कर दिया, राइट ऑफ करने की बारी आई तो सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा था मेरे पास। क्यों? देखो एक बात बताओ मुझे, आज मुझे रिडम्पशन करना था, आज ही मैंने फ्रेश इशू किया, ये कैसे पता पहले क्या किया? मैं, ये दिखी तो रही है एंट्री आपको, ये एंट्री जो फ्रेश इशू वाली है ये दिखी तो रही है यहां पर। लो मैं तो उसे यहां कर रहा हूं, सारी घटनाएं एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर आ रही हैं। बेटा बोलो, yes, ये तो अभी तो डाउट इसलिए उठ गया कि इस एंट्री से पहले प्रीमियम क्रिएट हो गया। ये एंट्री अगर मैं यहां कर दूं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सीक्वेंस में, क्योंकि सब एक दिन हो रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अब क्या प्रीमियम है मेरे पास? बोलो बेटा बोलो। तो क्या मतलब हो गया अगर मैं रूल में कन्वर्ट करना चाहूं तो? सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू, ये वाला जो है
फ्रेश इशू पर अगर कोई प्रीमियम है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है बात बेटा, लॉजिकल है तो लिख लो फिर, हाथ के हाथ लिख लो। इसी की तो बात कर रहे हैं राइट ऑफ करने की। लिखो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू of equity shares cannot be used for writing off premium on, कौन सा प्रीमियम? हाँ जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। खत्म चर्चा हमारी आज की। हाँ जी, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सेम रहेगा। लो जी, हमारी चर्चा यहां पर आज की समाप्त। भाई ये बताना था मुझे बेटा, क्लियर है इतनी बात? बोलो बेटा। तो मैंने क्या बताया अभी तक आपको? आज मैंने सिर्फ ये बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, रिडम्पशन कोई चैलेंज नहीं है, सिंपल एंट्री है। प्रॉब्लम है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उनको हैंडल करना। तो कंपनीज एक्ट ने बताया कि आप एक काम करिए, आप 3 काम कर सकते हैं। पहला हमने सीखा जितने की कैपिटल रिडीम की उतने का ही फ्रेश इशू निकाल दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों होमवर्क में करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन करिए। क्या लिखा हुआ पढ़ना जरा। जी लिमिटेड हैड 9000 प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए वाले। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, कोई बात नहीं। बाय इशू ऑफ सफिशिएंट शेयर्स, कोई बात नहीं। एट डिस्काउंट ऑफ 10%, गड़बड़ी है ना, काट दो से। वहां लिखा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, काट दो से। अब ये क्वेश्चन 1, 2, 3 आपका आज का होमवर्क, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। ठीक है बेटा? बेटा ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय।